बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ़ी नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अजीज़ तलबा तलबात, आज हम फेडरल बोर्ड की तरफ से जो फ़ी नोटिफिकेशन आया बच्चों, फ़ी नोटिफिकेशन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का ये वाला, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज की वीडियो बच्चों बहुत ही अहम होने जा रही है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी और एक एक पॉइंट को ध्यान से और अच्छी तरह देखना है बच्चों। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड की तरफ से जो आज सेकंड एनुअल का नोटिफिकेशन आया है बच्चों फ़ी का, इसमें हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ़ी नोटिफिकेशन क्या है, फ़ी की डेट कहाँ से कहाँ तक है, उसका शेड्यूल क्या है बच्चों। इसके अलावा बताया जाएगा कि आपको फ़ीस कितनी है, पार्ट 1 की फ़ीस कितनी है, पार्ट 2 की कितनी है, और आपके एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, कैसे होंगे, ठीक है, किस तरह अपीयर होना है, किस तरह दाखिला भेजना है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। वीडियो में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अभी आगे चल के मैं आपको मैथ्स के गेस्ट दूंगा, इंशाल्लाह 100% आएंगे। ठीक है, मैथ की पूरी वीडियोज़ इसके अंदर मौजूद है इस चैनल में, तो इसलिए चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो पूरी देखनी है। चलते हैं बच्चों आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने का क्या शेड्यूल है बच्चों। ठीक है, जो रेगुलर बच्चे हैं, ठीक है, या एक्स रजिस्टर्ड हैं, जो पहले के रजिस्टर्ड बच्चे हैं बच्चों, ठीक हो गया, प्राइवेट हैं या जो भी हैं, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने जो नॉर्मल फ़ीस जमा करवानी है ना बच्चों, वो 1 अगस्त तक है। ठीक है, 1 अगस्त 1/8/2025 तक सिंगल फ़ीस जमा करवा सकते हैं। रेगुलर हैं चाहे प्राइवेट हैं, लेकिन रजिस्टर्ड बच्चे हैं तो वो 1 अगस्त 2025 तक वो सिंगल फ़ीस के साथ जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चल के डिस्कस करेंगे कि सिंगल फ़ीस कितनी है। ठीक है, फिर इसी तरह डबल फ़ीस जो है ना बच्चों, डबल फ़ीस के साथ यही रेगुलर और प्राइवेट रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनकी डेट है 2 अगस्त से लेकर बच्चों 8 अगस्त तक है। ठीक है, लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करें, कोशिश किया करें 2-3 दिन 4 दिन पहले, जब आपने एडमिशन भेजनी है तो पहले भेज दिया करें, क्योंकि बाद में फिर लोड हो जाता है, कोई मसला हो जाता है तो फिर आपको डबल फ़ीस पड़ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों ट्रिपल फ़ीस है, रेगुलर और जो है हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनकी ट्रिपल फ़ीस है बच्चों 9/8/2025 से 13/8/2025 का। इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़े थोड़े दिनों का डिफरेंस है, तो इसलिए कोशिश करेंगे आपने जब एडमिशन करवाना ही है, सोच समझ लें करवाना है, तो फिर आपने यकम से पहले पहले एडमिशन करवा देना है बच्चों। ठीक हो गया, ये तो हो गया शेड्यूल हो गया बच्चों। अभी बच्चों रेट्स क्या हैं, ठीक है, फ़ी के रेट्स क्या है, फ़ी की रेट्स क्या हैं कि क्या क्या फ़ीस है। ठीक है बच्चों, फ़ीस के रेट की कितनी फ़ीस है बच्चे। जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो रेगुलर बच्चे हैं और रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं, ठीक हो गया, उन्होंने जो 1 अगस्त तक फ़ीस जमा करवानी है वो 2500 रुपये है, अगर वो पार्ट 1 के पेपर दे रहे हैं। ठीक है, अगर 9th के इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या 9th की सप्ली का कोई दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक पेपर दे रहे हैं चाहे सारे पेपर दे रहे हैं बच्चों, ये ज़हन में रख लो। चाहे आपने SSC 1 का एक पेपर देना है, सप्ली का एक पेपर देना है, 2 पेपर देने हैं, या इम्प्रूवमेंट का एक पेपर देना है, 2 देने हैं, या सारे पेपर देने हैं, जितने मर्जी पेपर भी आपने देने हैं, तो आपकी जो फ़ी है बच्चों वो 2500 रुपये है, एक अगर SSC 1 के देने हैं। ठीक है, अगर आप SSC 2 के हैं, आप 10th के पेपर दिए थे, खुदा ना खासा कोई सप्ली आ गई है, ठीक है, और 9th की भी कोई सप्ली है, ठीक है, या 9th के कोई इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर 10th में देना अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आपकी बच्चों 5000 रुपये फ़ीस हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप SSC 1 और SSC 2 दोनों में से पेपर देना चाह रहे हैं, चाहे इसमें से एक पेपर देना चाह रहे हैं और इसका भी एक पेपर है या 2 पेपर है, जितने भी हैं दोनों को टच कर रहे हैं, तो फिर आपके 5000 फ़ीस हो जाएगी बच्चों। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखना। अगर किसी एक का है SSC 1 का है खाली, या खाली SSC 2 का, तो 2500 रुपये। अगर दोनों का है, चाहे एक सब्जेक्ट भी है दोनों में से, तो फिर आपको डबल फ़ीस देनी पड़ेगी, 2500 और 2500 बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह जो नॉन रजिस्टर्ड हैं बच्चे, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, किसी और बोर्ड से देना चाह रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनकी फ़ीस बच्चों 4000 रुपये है। ठीक है, 4000 रुपये एक पार्ट की। अगर SSC 1 में आ रहे हैं तो 4000 है, SSC 2 में आ रहे हैं तो फिर भी 4000 रुपये है। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी शामिल है बच्चों। इसमें इस 4000 में 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस शामिल है बच्चों। अगर दोनों में अपीयर होंगे तो 1500 रुपये एक दफ़ा हो जाएगी। ठीक हो गया, 8000 नहीं होगी, तो बल्कि 1500 इसमें से कम हो जाएगी ना। ठीक है, अगर खाली 10th में होंगे तो 4000 रुपया देंगे, खाली 9th में तो फिर 4000 देंगे। ठीक है, अगर दोनों में होंगे तो 6500 होगी। ठीक है बच्चों, 6500 होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक दफ़ा हो जाएगी ना। ठीक है, ये तो हो गया।
ये तो हो गया बच्चों, ये है ठीक है। अब सेकंड एनुअल की जो एग्ज़ाम है ना बच्चों, ठीक है, सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है बच्चों वो है 10 सितंबर बच्चों। सेकंड एनुअल की जो डेट आई है वो 10 सितंबर बोर्ड वालों ने अनाउंस की है, ठीक है। अभी भी आपके पास तकरीबन 45 to 50 डेज़ हैं, आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल एक शेड्यूल बनाएं, जो कमियां रह गई हैं आप उनको क्लियर करें, ठीक है बच्चों। इंप्रूवमेंट के जो पेपर होते हैं, ये जो अभी सेकंड एनुअल जिसको बोलते हैं, तो ये पेपर इतने मुश्किल नहीं होते बच्चों, ठीक है, क्योंकि थोड़े अरसे बाद हो रहे होते हैं ना, इसलिए ये पेपर भी बहुत इजी से पेपर होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, जो पहले खामियां रह गई आप उनको दूर करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं, आपने ये देखना है कि हो सकता है इसमें में आपकी बेहतरी हो, एनुअल में हो सकता है आप इतने नंबर नहीं ले सकते हो, लेकिन सेकंड एनुअल में आप अच्छी तरह मेहनत करें, ठीक है, और आसानी से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसमें कई बच्चे जो है वो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो भी इंप्रूवमेंट के पेपर दे रहे होते हैं, उन्हें पता है कि वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। वो बच्चे जो समझते हैं कि उनके पेपर अच्छे नहीं हुए थे, ठीक है, और नंबर कम आए हैं, तवक्कुआत से कम आए हैं, तो वो भी अपना इसमें इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं बच्चों। मेरा तो 9th क्लास के स्टूडेंट SSC 1 वाले बच्चों से को यही मशवरा है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप लाजमी इंप्रूवमेंट दें। जिसमें कम मार्क्स हैं, ज़रूरी है 1 है 2 3 में दे दें, ठीक है, और सेलेक्टिव स्टडी कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह कर लें, MCQs अच्छी तरह कर लें, पेपर भी इजी होगा इंशाल्लाह। मार्किंग भी थोड़ा मतलब उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं होती, ठीक है, सेकंड एनुअल में, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा माहौल भी इतना सख्त नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सेकंड एनुअल में वो बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट एनुअल नहीं दिया। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं ना जो फर्स्ट एनुअल छोड़ दिया, या स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं भेजा, या किसी वजह से नहीं भेजा, तो यहाँ पे सेकेंड एनुअल में बच्चे वो भी अपीयर हो सकते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट एनुअल पेपर नहीं दिए थे बच्चों, ठीक है, वो भी यहाँ पे अपीयर हो गए तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपने समझें कि पास हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि जो रेगुलर बच्चे हैं ना वो अपना एडमिशन अपने स्कूल की तरफ से भिजवाएंगे, ठीक है, स्कूल वालों को इन्फॉर्म करेंगे, स्कूल वालों को बताएंगे, तो स्कूल की तरफ से वो एडमिशन भेजेंगे। जो प्राइवेट बच्चे हैं वो भी एक प्रॉपर स्पेसिफिक तरीके से उन्हें एडमिशन भेजना है। फ़ी वाला जो है प्रॉपर जो फ़ी चालान है फेडरल बोर्ड की तरफ से, तो उसकी मुताबिक ही जमा करवानी है, ठीक है बच्चों, और शेड्यूल से पहले कोशिश करेंगे पहले जमा करवाएँ, आखिर में रश हो जाता है। इसके अलावा जब ये आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर आप पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छी तरह पढ़ना शुरू करें, अपनी रूटीन बनाएं। और इसके अलावा जब एग्ज़ाम के करीब रोल नंबर स्लिप्स आएंगी बच्चों, तो रोल नंबर स्लिप्स फेडरल बोर्ड आपको घर में नहीं भेजेगा, बल्कि वो नेट पे मतलब अपलोड करेगा, ठीक है। तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी आपने खुद ही डाउनलोड करनी होंगी, ठीक है, वही आपने एग्ज़ाम में लेके जानी होगी। यहाँ पे जो सेंटर होता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कम बच्चे होते हैं ना, इसलिए सेंटर कहीं भी बोर्ड वाले बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी, आपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, अपना शेड्यूल बनाना है, और ताकि जो है ना तैयारी रेगुलर होती है, एक दिन भी ज़ाया नहीं करना। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जो आपकी कमियां रह गई थी तो वो आप उसको दूर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मैथ के गेस्ट के लिए मैथ की कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं @SirFyaz711। यहाँ आपको पूरे मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स की वीडियो भी हैं, और इसके अलावा मैं एक अलग वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आप अगर उनको कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, मेहनत करें, यही आपका फ्यूचर है बच्चों। यहाँ पे जो नंबर ले लेंगे सारी ज़िंदगी आपके यही काम आने हैं। अगर अच्छे नंबर ले लेंगे तो आपको फिर आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, सारी ज़िंदगी ये नंबर आपके चलने हैं। तो इसीलिए आपकी जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं उनको भूल जाएँ। अभी जो आपके पास 45 से 50 डेज़ हैं बच्चों, ठीक है, इनको दिल लगा के पढ़ें, रात दिन एक करें। अगर वही पुरानी शेड्यूल रहा, वही पुरानी रूटीन रही जिस तरह आपने पहले फर्स्ट एनुअल में रूटीन रखी हुई थी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले पूरे साल में आपने पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं लिए। तो इन 45 डेज़ के लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह फोकस करना है और ध्यान देना, पढ़ाई में ध्यान देंगे और रूटीन बनाएंगे, ठीक है। याद करके लिखें बच्चों, याद करके लिखें। और ख़ास तौर पे जो मैथ और फिज़िक्स वाले बच्चे हैं
उन्होंने तो बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है। एक एक चैप्टर तैयार करें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, फिर प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, आगे चलते जाएं, पीछे से दोबारा उसको साथ शामिल रखें, रिवीजन करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। बच्चों मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, ठीक है, और अपना भी ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपकी मुस्तकबिल क्लासेस हैं, ठीक है। इनको अगर यहाँ पे अच्छा कर लेंगे, अभी दिल लगा के पढ़ लेंगे तो सारी ज़िंदगी सुखी रहेंगे। अगर अभी भी आप नहीं पढ़ेंगे, खुदा न खास्ता सेकंड एनुअल में अच्छे नंबर नहीं आते या दोबारा सप्ली आ जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको मैट्रिक में पास होना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों।